दोस्तों राम राम। और आज बात करेंगे भाग्य रेखा पे बनने वाले चिन्हों के बारे में। क्योंकि किसी भी रेखा पे चिन्हों का होना, रेखा हो या पर्वत हो, उनकी अहम भूमिका होती है व्यक्ति विशेष की लाइफ में। इसलिए सबसे पहले चलते हैं भाग्य रेखा पे कि इसमें जो है बनने वाले चिन्ह। भाग्य रेखा मैंने पहले भी बताया हुआ है, भाग्य रेखा कहीं से भी निकले, लेकिन जो है उसका जो है पहुंचना, ये भाग्य रेखा का भाग है, ये शनि पर्वत है। भाग्य रेखा कहीं से भी निकले, चाहे वो मणिबंध से होकर निकले, और शनि पर्वत पर पहुंचती है, तो ऐसा व्यक्ति विशेष की लाइफ में किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहती है यदि वो बिना किसी लाग लपेट के जो है रेखा जो है शनि पर्वत पर जाके विश्राम ले लेती है। ये तो शुभ मानी गई है, लेकिन बशर्ते यदि रेखा ऊपर चढ़कर अब फिर इसके दूसरे पोर तक पहुंचने की कोशिश करे, तो ऐसे व्यक्ति विशेष की अंतिम अवस्था में सारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। ये अंत में जाके जो है व्यक्ति के काम या व्यक्ति के सारे कामों में जो है बाधा उत्पन्न कर देती है। भाग्य रेखा कहीं से भी निकले, सपोज यहीं पे से निकले, मणिबंध से निकले तो ठीक, लेकिन मणिबंध से नीचे से निकले तो वो भी जो है अति दरिद्री इंसान माना जाता है या होता है, जिसकी लाइन जो है मणिबंध के भी नीचे से निकलती है। ये उसी बात, इसमें सारे चिन्ह निहित हैं, ये फिर उल्टा फल प्रदान करता है। इसलिए जो है मणिबंध से निकले तो कोई बात नहीं, लेकिन मणिबंध के नीचे से रेखा का निकलना जो है वो भी उल्टा फल देता है। इसमें सबसे पहले देखते हैं प्लस का चिन्ह। यदि यह रेखा कहीं से भी निकलती हो, पहुंचनी चाहिए शनि पर्वत पे, यदि इस पे प्लस का चिन्ह है इस प्रकार से, बस और कुछ नहीं, तो ये व्यक्ति विशेष भी अपनी लाइफ में धन संपन्न और मान सम्मान इसकी लाइफ में इसको प्रॉपर ढंग से मिल जाता है। धन चिन्ह वाले को प्लस का चिन्ह जिनके हाथ में होता है। एक होता है इसमें त्रिभुज का चिन्ह। भाग्य रेखा पे त्रिभुज का चिन्ह, यदि भाग्य रेखा पे त्रिभुज का चिन्ह उद्गम स्थान पे बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रयत्न से ही अपने मुकद्दर को बनाता है। एक काफी मेहनती होते हैं ऐसे लड़के, ऐसे जातक। लेकिन वही त्रिभुज का चिन्ह अगर भाग्य रेखा पे बनता है तो ये फिर अशुभ फल देता है, चाहे वो कैसे भी बने, यहाँ इधर को बने चाहे किधर को भी बने, ये अशुभ फल देता है। यही त्रिभुज का चिन्ह, और यही त्रिभुज का चिन्ह अगर लास्ट में जाके बनता है इस रेखा पे इस कदर, तो ऐसा व्यक्ति मान सम्मान और धनागम तो इसके पास होता ही रहता है, लेकिन साथ में जो है मान सम्मान की भी इसको कभी कोई कमी नहीं आती है ऐसे व्यक्ति विशेष के हाथ में, जिसके हाथ में अंतिम सिरे पर त्रिभुज बनता हो। त्रिभुज का एक और विशेषता है, यदि त्रिभुज इसके बाजू में बनता है, इसके पास में, चाहे वो कहीं पर भी बने, ऐसे करके त्रिभुज बनते हैं तो ये बहुत ही शुभ फलदायक त्रिभुज माने जाते हैं भाग्य के हिसाब से, ये भाग्य रेखा के हिसाब से। ऐसे आदमी के पास भी जो है किसी बात की न कोई अपनी लाइफ में जो है किसी प्रकार की कमी
नहीं होने देती ऐसा त्रिभुज। त्रिभुज की ये 3 विशेषताएं हैं। वर्ग, वर्ग चाहे इसमें कहीं भी बने, रेखा कहीं से भी निकल रही हो और वर्ग बने। वर्ग क्या करता है? वर्ग तो वैसे प्रत्येक चीज की रक्षा करता है, लेकिन यहाँ पे जो है वर्ग जो है इस ऐसे व्यक्ति विशेष को एक तो धार्मिक बना देता है। धार्मिक बनने के साथ साथ जो है वो उसका जो अपना काम होता है वो तो होता ही है, लेकिन धार्मिक इतना बन जाता है कि वो धर्म जैसे विषयों पर भी, विषयों से भी धनागम उसके पास हो जाता है। वृत्त भले ही देरी, वर्ग भले ही देरी करता है, लेकिन करता सही काम है। ऐसे व्यक्ति विशेष की आस्था धर्म में अधिक होती है। ये भी शुभ चिन्ह ही है एक प्रकार से। अब है वृत्त का चिन्ह। वृत्त का चिन्ह जो है गोलाकार का चिन्ह बनना भाग्य रेखा पे जो है वो अशुभ माना गया है। इस व्यक्ति विशेष को जो है बहुत अत्यधिक मेहनत करने के बाद सफलता हासिल होती है, तब जाके इनका भाग्य जो है साथ देता है। उसके बाद है क्रॉस का चिन्ह। लाइन भले कहीं से निकले, लेकिन क्रॉस का चिन्ह जो है चाहे वो बीच में बने, यहाँ पे बने, लेकिन क्रॉस हमेशा जो है वो दुर्घटना का ही सूचक है। क्रॉस का चिन्ह वो दुर्घटना जरूर करवाएगा, और वहाँ पे उस व्यक्ति विशेष को जो है आर्थिक हानि या कुछ भी हो सकता है। और इसके अतिरिक्त एक और भी बात है, इनके बाद भी, इन चिन्हों को हाथ में देखने के बाद यदि क्रॉस गहरा है, काफी गहरा क्रॉस है, एक होता है नॉर्मल जो हल्का सा हो, तो उस आयुमान में एक्सीडेंट दुर्घटना तो होगी, लेकिन जो है अगर आगे रेखा बिल्कुल पतली या डिम में देखी नहीं जाती है तो उस समझ लो उसकी दुर्घटना में मृत्यु निश्चित है। हाँ, जो आगे रेखा चली गई है और ये हल्कापन है क्रॉस में, तो दुर्घटना तो होगी, लेकिन वो जो है दुर्घटना में बच जाएगा, बच निकल जाता है ऐसा आदमी। इसके बाद आता है इसमें जाली का चिन्ह। जाली चाहे इस रेखा पे कहीं भी पर बने, जाली का चिन्ह जो है मृत्युदायक जो है वो कष्ट पहुंचाता है। यहाँ पे भाग्य रेखा पे वो व्यक्ति विशेष को जो है जाली का चिन्ह, यहाँ तक कि जाली का चिन्ह क्रॉस या जाली का चिन्ह अगर लास्ट में भी है तो व्यक्ति की किसी एक्सीडेंट में लास्ट में जाके भी, चाहे बुढ़ापा ही क्यों न हो, लास्ट में जाके भी उसकी मृत्यु जो है एक्सीडेंट से ही होगी, यदि क्रॉस और जाली का चिन्ह जो है इसके अंतिम समय पर भी बनता है तो। अब आता है इसका द्वीप चिन्ह। द्वीप चिन्ह आदमी को हमेशा जो है वो परेशानी ही परेशानी पैदा करवाता है, चाहे ये यहाँ से बने चाहे वो यहाँ से बने, चाहे चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा सपोज भाग्य रेखा में जाके शनि पर्वत में चली जाती है और इसमें द्वीप चिन्ह है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा वात पित्त और कफ की बीमारी से जिंदगी भर परेशान रहता है। वो उसको नाक की बीमारी से संबंधित, नाक के भी उसके ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति विशेष जिनके हाथ में जो है द्वीप का चिन्ह बनता है। तो ये रहे कुछ चिन्ह जो भाग्य रेखा पे शुभ और अशुभ जो है माने जाते हैं। ये भी ढंग का चिन्ह भी ठीक है, ये भी ठीक है, वर्ग भी बनना चाहिए, लेकिन और चिन्ह जो हैं वो अशुभ माने जाते हैं भाग्य रेखा पे। भाग्य रेखा ये जो है लहरदार करके जो है पहुंचती है, ये भी आदमी के जीवन में उथल पुथल
मचाती है। ऐसा व्यक्ति विशेष भी कभी चैन से नहीं बैठ पाता अपनी लाइफ में। धन तो क्या कमाना, बैठ भी नहीं पाता है। और एक रेखा बनती है इसमें जंजीरदार, जो क्या कहीं से भी निकले लेकिन वो जंजीरवत बनती रहेगी, जंजीर के समान चलती रहेगी। ये व्यक्ति विशेष भी जो है अकबर व धंधे को चेंज करने वाला और अस्थिर दिमाग का होता है, ऐसा व्यक्ति विशेष। इसलिए लहरदार या जंजीरदार रेखा को भी जो है अशुभ माना गया है। वो तो प्रत्येक रेखा पे ही अशुभ माना जाता है, पर यहाँ पे भी अशुभ ही माना जाता है। ऐसे रेखा भी गलत होती है व्यक्ति विशेष की हाथ में, ये गलत ही परिणाम देती है। तो ये थे भाग्य रेखा से संबंधित चिन्हों के बारे की विशेषताएं। फिर अगले अंक में देखते रहिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे जीवन रेखा के साथ और उसके चिन्हों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।